बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में हम करेंगे सीकेंट मेथड और मेथड ऑफ इटरेशन, जिसे हम फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड कहते हैं, उन दोनों की कन्वर्जेंस। तो रेगुलर फालसी की जो कन्वर्जेंस है उसके बाद ये स्टेप्स करने हैं जो मैं आपको आगे करवाऊंगी सीकेंट मेथड के लिए, क्योंकि रेगुलर फालसी की जो कन्वर्जेंस है वो आपको मैं कन्वर्जेंस की सीरीज़ में सेकंड नंबर पे जो है वो रेगुलर फालसी की मैंने कन्वर्जेंस करवाई थी। तो वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, वो आप सारे के सारे रिपीट करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये आएगा कि हमने लेट्स सपोज किया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ कन्वर्जेंस दिस इज एप्सिलॉन n प्लस वन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन n की पावर p। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। यहाँ पे जो k और p है ये हमने निकालने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे एक टर्म माइनस है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे एप्सिलॉन n लिखूंगी तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन n -1 होगा। अगर यहाँ पे मैं एप्सिलॉन n -1 लिखती तो एप्सिलॉन -2 होता, यानी कि टर्म इसकी तरह चल रही ले दिया हमने इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि k इंटू ई एन एप्सिलॉन n माइनस पी की पावर p है जो, और दोनों साइड्स पे आपने 1/p टर्म पावर में ले ली, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारे पास जो एप्सिलॉन n-1 की टर्म है ना, ये वाली, ये हमारे पास सिंपल टर्म आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ये p से कैंसिल, k की पावर 1/p आ जाएगा इक्वल्स टू एप्सिलॉन n की पावर 1/p। ये जो k की पावर 1/p है इस साइड पे आके k की पावर -1/p हो जाएगा, और हमारे पास इस इक्वेशन का नाम आ गया इक्वेशन 3। रेगुलर फालसी के मेथड की जब हमने कन्वर्जेंस की थी तो उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि हमारे पास जो इक्वेशन वहाँ पे बनी थी लास्ट में, वो बनी थी एप्सिलॉन n प्लस वन इक्वल्स टू सी इंटू एप्सिलॉन n -1। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन ए का। अब इस इक्वेशन ए में हमने एप्सिलॉन n प्लस वन, ठीक है, ये वाली एप्सिलॉन n की ये वाली और एप्सिलॉन n-1 की ये वाली, इन तीनों की वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा k इंटू एप्सिलॉन n की पावर p इक्वल्स टू सी इंटू एप्सिलॉन n की पावर 1/p k इंटू -1/p। यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन n की पावर p, यहाँ पे जो k है इस साइड पे आ जाएगा k की पावर -1। तो फिर जब बेसिस सेम हो जाती हैं, यानी कि बेसिकली ये मैं चीज़ इस तरह से आएगा कि एप्सिलॉन n की पावर p इक्वल्स टू सी इंटू एप्सिलॉन n पावर 1 एप्सिलॉन n की पावर 1/p k की पावर -1/p और k की पावर -1, ठीक है। ये वाला जो k है इधर जाके -1 हो जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -1/p और ये 1 + 1/p, ये चीज़ आ गई। अब पावर्स को कंपेयर करेंगे, एप्सिलॉन की पावर्स को कंपेयर करेंगे, इधर आ जाएगा p और इधर क्या लिखा हुआ है 1 + 1/p। तो p इंटू 1 + 1/p, तो ये वाला जो p है जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। ये p भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू p + 1। अब ये p भी इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 1 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास p स्क्वायर माइनस p माइनस 1। अब यहाँ पे इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये आ गया हमारे पास p इज इक्वल्स टू माइनस इंटू, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास a है वो उसकी वैल्यू है 1, बल्कि यहाँ पे लिखी भी हुई है, b की वैल्यू है -1 एंड c की वैल्यू है -1। मैंने अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का आंसर आ गया 1 ± √5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखें p हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर है ना, पावर में एप्सिलॉन n की जो पावर होगी वही है, तो हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, तो वो निगलेक्ट कर देंगे हम माइनस वाले टर्म को, पॉजिटिव की टर्म आ जाएगी हमारे पास 1 + √5 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1.618, ठीक है। तो इस मीन दैट के रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड इज 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट करके लिखेंगे 1.62। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ इटरेशन या फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, इसकी कन्वर्जेंस। इस कन्वर्जेंस से मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपने जनरल फार्मूला लिखना होता है अपने फार्मूला का। तो जनरल फार्मूला हमने लिखा है xn+1 इज इक्वल टू फाई ऑफ xn, इसको नाम दे दिया 1 का। हम हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसको उसका किसी भी टर्म को उसका रूट तब डिक्लेयर करेंगे जब वो उसको फंक्शन में पुट करने से आंसर 0 बन रहा हो। मीनिंग दैट अगर अल्फ़ा जो है एफ ऑफ एक्स का रूट है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा इक्वल टू होगा फाई ऑफ अल्फ़ा का, ठीक है। अब एक्स एन क्या है, डिफर है अल्फ़ा से बाय एन एरर, मतलब क्या, मैं बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस एप्सिलॉन n+1 इक्वल्स टू xn+1 माइनस अल्फ़ा, एप्सिलॉन n इज इक्वल्स टू xn माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से हमें चाहिए xn+1 और xn की वैल्यूज़। मैंने निकाल दिया यहाँ से एप्सिलॉन n+1 प्लस अल्फ़ा, xn+1 की वैल्यू
और एक्स एन की वैल्यू आएगी यही वाला जो माइनस अल्फ़ा है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स एन के आगे एप्सिलॉन एन प्लस अल्फ़ा। ये जो एक्स एन प्लस वन और एक्स एन की वैल्यूज आएंगे ये हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आगे हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू। अब इसको अगेन हम, आप इस 5 से कंफ्यूज ना हो, ये आप ऐसे समझे कि ये एफ ही लिखा हुआ है। जब आप पास आता है एफ और एप्सिलॉन एन प्लस अल्फ़ा, जैसे प्रीवियस हमारे पास कन्वर्जेंस में आया, उसको हम किससे करते हैं, टेलर सीरीज से। ऐसे ही है, इसको भी टेलर सीरीज ओपन करेंगे। आगे एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन एफ प्राइम ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ अल्फ़ा प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल था, प्रीवियस हमने देखा वो अल्फ़ा के इक्वल है, अल्फ़ा लिखा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल आउट हो गया, टर्म बची हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन एफ प्राइम ऑफ अल्फ़ा प्लस स्क्वायर वाला टर्म। स्क्वायर वाला टर्म मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो हायर टर्म्स हो जाती हैं ये मज़ीद छोटी हो जाती है, तो ये इन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने के बाद आया हमारे पास एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन एफ प्राइम ऑफ अल्फ़ा। एफ प्राइम ऑफ अल्फ़ा का हमने नाम दे दिया सी का। बेसिकली हमें देखना होता है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन एन है इसकी पावर क्या है, इसके एप्सिलॉन एन की पावर है 1। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स्ड इटरेशन मेथड इज़ 1। तो आज हमारी कन्वर्जेंसेस सारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूटन रेफसन मेथड की कन्वर्जेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछ लेता है, वो करवाऊंगी।